दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं अकबर बीरबल का एक अनोखा किस्सा, मनहूस आदमी। तो कहानी को पूरी सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर के राज्य में एक संतू नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उसके बारे में यह मशहूर था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका चेहरा देख ले सवेरे सवेरे तो उसका सारा दिन खराब हो जाता था तथा उसको खाना तक नसीब नहीं होता था। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। अकबर ने संतू को महल में बुलाया और महल में ही उसके रहने की व्यवस्था कर दी। किसी भी व्यक्ति को संतू के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। संतू रात भर राजमहल में ही सोया। अगली सुबह बादशाह अकबर सवेरे सवेरे संतू के कमरे में गए और उससे बातचीत की। बातचीत क्या, बादशाह ने तो संतू का सवेरे सवेरे मुंह देखना था, क्योंकि उन्होंने यह पड़ताल करनी थी कि संतू के बारे में जो कहावत मशहूर है कि उसका मुंह देखने से दिन खराब हो जाता है, क्या वास्तव में सच्चाई है। थोड़ी देर में बादशाह वापस अपने कमरे में आ गए। दरबार में जाने से पहले बादशाह भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि सेनापति आ गए और बादशाह को तुरंत दरबार में चलने के लिए कहा, क्योंकि पड़ोसी देश का बादशाह आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा था और उन्होंने बादशाह को बातचीत के लिए बुलवाया था। पड़ोसी देश का बादशाह अपने मंत्रियों के साथ दरबार में पहले से बैठा हुआ था। कई घंटे तक बातचीत चलती रही। आखिर में दोनों बादशाह युद्ध को टालने में कामयाब हो गए। कुछ मुद्दे थे जिन पर आपस में उनकी सहमति हो गई। इस पूरे दिन की कार्यवाही में बादशाह को भोजन करने का समय भी नहीं लगा। जब कुछ फुर्सत का समय हुआ तो बादशाह अकबर के लिए खाना परोसा गया। जब बादशाह अकबर खाना खाने के लिए बैठे तो तुरंत रसोइया ने उनको रोक दिया और उन्होंने कहा कि खाने में छिपकली गिरी हुई है। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक बादशाह को नींद आने लगी थी, क्योंकि उनका सारा दिन दरबार में खराब हो गया था। उस दिन बादशाह बगैर कुछ खाए पिए ही सो गए। अगले दिन जब बादशाह अकबर सोकर उठे तो उनको यकीन हो गया कि संतू वास्तव में मनहूस है। उसी का चेहरा देखने के कारण उनको कल खाना तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए बादशाह ने संतू को फांसी दे देने का आदेश दिया। संतू की फांसी की खबर जब उसकी पत्नी को लगी तो वह घबराकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गई और बादशाह अकबर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बादशाह अकबर ने उसकी पत्नी को कहा कि ऐसे मनहूस आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हार कर संतू की पत्नी बीरबल के घर पहुंची और उनसे अपने पति को फांसी से बचाने की गुहार लगाई। बीरबल ने उनको आश्वासन दिया कि वैसे तो बादशाह को समझाना मुश्किल है, लेकिन वह अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। अगली सुबह जब सैनिक संतू को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे तो रास्ते में बीरबल ने उनको रोक लिया और कुछ देर संतू से बातचीत की। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने संतू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। संतू ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भेजना चाहता हूं और जब तक उसका जवाब नहीं आ जाए तब तक मुझे फांसी ना दी जाए। संतू ने एक कागज़ पर अपना संदेश लिखा। संदेश कुछ इस तरह था, जहाँ पर मेरा मुंह देखने से किसी को भी खाना नसीब नहीं होता, आपको भी उस दिन खाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन आपने मेरा मुंह देखा था। हो सकता है इसलिए आप दूसरे बादशाह से आक्रमण से बच गए तथा आपके खाने में छिपकली गिरी हुई थी। उस दिन आपकी मौत हो सकती थी। हो सकता है मेरा मुंह देखने के कारण ही आप आक्रमण तथा मौत दोनों से बच गए। जहाँ पना मुझसे ज़्यादा तो आप मनहूस हो, क्योंकि मैंने सवेरे सवेरे आपका मुंह देखा था, जिसके कारण आज मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। जहाँ पना कोई भी मनहूस नहीं होता। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं
जिनका दोष हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपने अंधविश्वास का एहसास हुआ और उन्होंने फांसी रोकने का आदेश दे दिया तथा संतों को अपने पास बुलाकर उनसे यह पूछा कि उनको यह संदेश किसने बताया। संतों ने बादशाह को बताया कि यह सब बीरबल की सलाह से हुआ है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बड़े ही प्रसन्न हुए और इस तरह बीरबल ने एक बेकसूर आदमी के प्राण बचा लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति ने सबको एक समान बनाया हुआ है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।